Good morning students, welcome to Shriram Education Center, class 11th structure of atom chemistry और question number 6. Question number 6 है आपके पास find energy of each photon which number first correspond to light of frequency 3 into 10 raised to 15 hertz जिसकी frequency है कितनी 3 into 10 raised to 15 hertz and second have a big number 0.50 एंगस्ट्रॉम. तो जिसका वेवलेंथ कितना है 0.50 एंगस्ट्रॉम. फर्स्ट देखिए तो लाइट की फ्रीक्वेंसी मतलब v की वैल्यू गिवन है आपको v इज इक्वल टू 3 into 10 raised to 15 हर्ट्ज. और फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है हमें यहाँ पर एनर्जी. एनर्जी मींस E इज इक्वल टू h into v. जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होता है फिर फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज गिवन और वी हैव टू फाइंड और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में तो E इक्वल h into v होगा. तो E इज इक्वल टू मींस E एनर्जी, h होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 into 10 raised to minus 34 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 3 into 10 raised to 15. तो कितना आएगा E इक्वल 6.626 नंबर एक साइड मेंशन करते हैं और मल्टीप्लाई दिस 3 into 10 raised to minus 34 plus 50. देखो मल्टीप्लाई में ये 10 की पावर है, ये 10 की पावर है, दोनों की एक्सपोनेंट ऐड होते हैं. तो E इज इक्वल टू 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 to 8, 3 2 जा 6 17, 3 6 जा 18 and 3 6 जा 18 190. Once again 3 6 जा 18 carry 1, 3 2 जा 6 17, 3 6 जा 18 carry 1, 3 6 जा 18 190, 1 2 3 1 2 3 take decimal here into 10 raised to minus 34 plus 15. सोल्व करोगे माइनस 34 प्लस 15 जब एक माइनस होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है 14 माइनस 5 9 2 माइनस 1 1 कितना आया 10 रेज़ टू माइनस 90. तो आपके पास रूल होता है कि डेसिमल को हम कोशिश करते हैं फर्स्ट वाली डिजिट के पास लाएं एज पर सिग्निफिकेंट रूल. तो 1.9878 into 10 रेज़ टू माइनस 19 आपका डेसिमल इधर इस साइड एक डिजिट जंप करता है. पहले 9 के इधर था अब इधर दिया, तो जब इधर से इधर आते हैं राइट से लेफ्ट आते हैं तो प्लस करते हैं और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो माइनस करते हैं. कितना प्लस माइनस करेंगे, वन डिजिट ड्रॉप किया इधर तो प्लस 1 हो जाएगा. तो E इज इक्वल टू 1.98 into 2 डिजिट तक निकाल सकते हैं इसको. तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 2 डिजिट तक करना है आप या तो पूरा भी मेंशन कर सकते हैं. अगर इफ वी हैव मेंशन इट एट 2 डिजिट डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक आंसर करेंगे तो ये 2 डिजिट को आप ड्रॉप करते हैं तो दिस इज ग्रेटर देन 5, ये 5 के ग्रेटर होती है इक्वल होती है तो उसको एक रेज कर लेते हैं. तो 2 डिजिट तक आंसर करेंगे तो 1.99 10 रेज टू माइनस 19 प्लस 1 माइनस 18 और एनर्जी है तो दैट विल बी इन जूल. तो 1.99 into 10 रेज टू माइनस 18 जूल. तो दैट द फर्स्ट कोरस्पॉन्ड आपने एनर्जी निकालनी थी इस वाली फ्रीक्वेंसी पर. तो टेक अ स्क्रीनशॉट इट. तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं फिर. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है हैव अ वेवलेंथ. आपको फाइंड एनर्जी निकालनी है फोटोन विच. फर्स्ट ये पार्ट था आपका वी हैव सॉल्व्ड इट. सेकंड हैव अ वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम. तो देखो इस पर एनर्जी निकालनी है वेवलेंथ. वेवलेंथ कितना होता है लैम्डा. लैम्डा इक्वल 0.50 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम है तो लैम्डा इक्वल 0.50 into 1 एंगस्ट्रॉम 10 raised to minus 10 मीटर होता है. तो राइट हियर 10 raised to minus 10 मीटर बिकॉज सिंस 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज इक्वल टू 10 raised to minus 10 मीटर. तो राइट हियर 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपने मेंशन कर दी 10 raised to minus 10 मीटर. तो दिस इज द वैल्यू वेवलेंथ. वेवलेंथ की वैल्यू एनर्जी निकालनी. तो जब एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी होती है तो E इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. हमने बहुत सारे फार्मूले इसमें मेंशन किए थे स्टार्टिंग में. H होता है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होगी 6.626 into 10 raised to minus 34 और C स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to 8 और अपॉन लैम्डा. लैम्डा कितना है आपके पास 0.50 into 10 raised to minus 10. तो व्हेन वी सॉल्व इट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट रिमूव किया 1 2 3 डिजिट है तो राइट हियर 1 0 0 0 3 जीरो लगा दिया आपने. पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2 तो यहाँ पे 2 जीरो पुट कर देते ऐसे. तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए. अब आपके पास यहाँ पर बचता है 6626. तो एनर्जी इज इक्वल टू 6626 मल्टीप्लाई
ये नंबर एक साइड लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक साइड लिख देते हैं 10 is to -34 है -34 कर लोगे। इसके बाद में प्लस का 8 है तो राइट है +8 और इसके बाद में 10 is to -10 है नीचे तो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो इतना आ गया। अब आपके पास बचता कितना है यहाँ पर 50 बचता है और एक 10 आगे बच गया। ठीक है तो 50 तो ये वाला आया आपके पास और ये वाला 10 भी बचा है यहाँ पर तो राइट है 10 ऑल्सो। तो 50 और 10 डायरेक्टली कर देते हैं 500। ठीक है E इक्वल कितना आता है अब आपके पास 3 6 जा 18 कैरी हो गया 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 1 9 once again check 3 6 जा 18 3 2 जा 6 1 7 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18 1 9 into 10 raised to 8 और 10 18 होते हैं 10 raised to -34 plus 18 और अपॉन कितना कर दोगे 500 500 को 5 into 100 लिख लें इससे डिवाइड आपका आसान हो जाएगा। E इक्वल देखो 19878 into 10 raised to -34 plus 18 देखो सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक ही माइनस साइन है यहाँ पर तो 14 minus 8 कितना होता है 6 और 2 minus 1 1 और ये आपका माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ है 6 8 14 1 1 2 1 3 अपॉन 5 into 100 देखो 5 से 5 को 100 को 5 into 100 लिख लिया हमने 5 into 100 500 ही होते हैं डिवाइड करना आसान हो जाता है इससे 5 3 जो 50 4 लेफ्ट होती है 5 9 जो 45 3 लेफ्ट होती है 5 7 जो 35 दो बचती है 5 5 जो 25 3 बची और 5 6 जो 30। ठीक है 3975.6 और E इक्वल कितना आया 3975.6 into 10 raised to -16 ये 100 का मतलब होता है 1 के आगे 2 जीरो है तो 10 raised to 2 नीचे से ऊपर जाएगा प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो E इक्वल कितना आ गया 3975.6 into -1 -2 तो -3 तो ये -6 -16 -2 है तो 10 raised to -18 जूल हो जाएगा क्योंकि एनर्जी जूल में आएगी। तो मैंने बताया था आपको कोशिश करके डेसिमल को फर्स्ट वाली डिजिट के पास लाने की तो 1 2 3 तो E इक्वल 3.9756 into 10 raised to -18 आपका डेसिमल इधर से 1 2 3 डिजिट ड्रॉप करता है तो यहाँ पर +3 कर देंगे जब इधर से इधर जाते हैं तो माइनस कर देंगे आप इधर से इधर आते हैं तो +3 कर देंगे यहाँ पर तो E is equal to 3.9756 10 raised to -18 plus 3 -15 होता है जो तो दैट्स द वैल्यू ऑफ एनर्जी आई थिंक इट इज क्लियर। कोई भी डाउट है प्लीज सेंड इन माय कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। दैट्स डन।